हेलो बच्चों, पार्टी कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है गाइस। तो स्टार्ट करें गाइस आज के हमारी क्लास को। एंड हमारा जो चैप्टर है गाइस, जो चल रहा था नियंत्रण एवं समन्वय, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है वो आज हम पढ़ने वाले, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। तो आप सोच सकते हो कि 15 मिनट में एक ऐसा टॉपिक जो बच्चे बहुत समय लगाते हैं पढ़ने में, उसको पढ़ना कितना डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं बहुत ही आसान तरीके से आप सबको पढ़ा दूंगी। बिल्कुल यार, जितना आपको बताऊंगी ना बच्चा पार्टी, उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना, उससे कम नहीं करना, ठीक है। एंड सभी को सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन, क्योंकि कुछ लोग आज रक्षाबंधन मनाएंगे, कुछ लोग कल मनाएंगे, तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन गाइस। एंड यहाँ पर आपको एक चीज और बता देती हूँ कि जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक दहाड़ बैच को नहीं लिया है, तो रक्षाबंधन के इस शुभ पावन अवसर पर डाउट नॉट दे रहा है आप सभी को 50% का ऑफ सभी कोर्सेज पर, ठीक है। तो भाई फटाफट जाइए, ऑफर का फायदा उठाइए। या तो अगर आप बैच लेना चाहते हैं आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है 0124715850, या फिर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है। अगर आप लेना चाहते हैं, दहाड़ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो आप सोचो यार, एक ऐसा टॉपिक जो इतना इजी, मतलब अगर मैं बात करूं बनाया गया है सिर्फ आपके लिए। 15 मिनट में ग्रंथि और उनसे हार्मोन, क्योंकि देखो जब आप 11th में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी ग्रंथियां बहुत डिटेल में। बट अब अभी आप क्लास 10th में हो, तो क्लास 10th के लेवल पर हमें कितनी चीजें पढ़नी है, क्योंकि जितना हमारे सिलेबस में उतना ही तो पढ़ना है, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ोगे बोर्ड में नहीं आना, और अगर कम पढ़ लिया तो नंबर कर सकते हैं। तो हमें ऐसे टॉपिक को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सही तरीके से हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो भाई सबसे पहले चीज गाइस, यहाँ पर आ जाते हैं अपने टॉपिक पर एंड सीधा आ जाते हैं ग्रंथियों पर। ग्रंथियां होती क्या है? तो बेटा ये मान लो, ग्रंथियां हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इनसे जिस भी पदार्थ का श्रावण होगा वो हमारे शरीर में कोई ना कोई क्रिया कर रही होती है। तो ग्रंथियों की अगर मैं आपसे बात करती हूँ, सबसे पहली चीज, ठीक है, देखो ग्रंथियां ना यहाँ पे आप 3 तरीके से पढ़ते हो, ठीक है। ग्रंथि की डेफिनेशन कभी नहीं आती है, ठीक है। तो ग्रंथियां जो होती हैं बेटा, बेसिकली वो आपकी 3 तरीके से होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है बेटा आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि, क्लियर। एंड सेकंड नंबर पर आपकी आ जाती है बेटा बहिश्रावी ग्रंथि, क्लियर। एंड एक होते हैं बेटा आपकी मिश्रित ग्रंथि, ठीक, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ये जो 3 तरीके से आपकी ग्रंथियां होती हैं, अब बात आई कि आखिर मैम इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो याद रखना कि अंतःस्रावी ग्रंथि वो ग्रंथियां होती हैं बेटा जो हार्मोन को बाहर निकालती हैं, यानी कि हार्मोन को जो स्रावित करेंगी वो अंतःस्रावी ग्रंथि होंगी। जो एंजाइम को निकालती हैं बेटा वो हमारी बहिश्रावी ग्रंथि होती हैं, जैसे लार ग्रंथि, किसको? टॉलिन एंजाइम, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि ये क्या करती है भाई बेटा? ये तो आपके हार्मोन को भी निकालेगी, प्लस आपके एंजाइम को भी क्या करती है? बाहर निकालती है, क्लियर है। तो भाई अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन को निकालेगी, बहिश्रावी ग्रंथि जो एंजाइम को निकालेगी, एंड साथ ही साथ मिश्रित ग्रंथि जो आपके हार्मोन प्लस एंजाइम दोनों को निकालती है, ठीक है। अब यहाँ पे शरीर की सबसे आपकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है एंड जो क्लास 10th के लेवल पे हमें पढ़ने है, बिकॉज 11th पे जाओगे तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में चीजें हैं एंड उनका लेवल अलग है, बिकॉज क्लास 11th है उसके लेवल का अलग चीजें होती हैं, तो आपको क्लास 10th के लेवल पे पढ़ना, ठीक है। सबसे पहली चीज आती है बेटा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, क्लियर है। क्या कहते हैं बेटा इसको? क्या कहते हैं बेटा? हाँ जी, पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है एंड इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्लियर। क्या बोलते हैं इसको बेटा? मास्टर ग्रंथि भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्या ये सिर्फ एक हार्मोन को निकाल रही है? नहीं, बल्कि एक से ज्यादा हार्मोन को बाहर निकाल रही है, क्लियर। ये एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे हार्मोन्स को निकालती है। कुछ हार्मोन्स आप आज की क्लास में देखेंगे, कुछ चीजें आप तब पढ़ेंगे जब आप क्लास 11th में जाएंगे, बिकॉज अगर मैं आपको उस लेवल का पढ़ा भी दूंगी तो भी आपके समझ नहीं आएगा एंड किसी काम का भी अभी नहीं रहेगा। तो बेटा मास्टर ग्रंथि क्यों का? क्योंकि खुद तो अपने अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक नहीं बल्कि जितने जो बहुत सारे हार्मोन्स हैं वो तो निकाल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ मेरे बच्चे यहाँ पर बहुत सारे हार्मोन्स निकालने के साथ साथ और अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उन पे कंट्रोल भी करती है, ठीक है। तो कौन कौन से हार्मोन निकालती है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज याद रखना कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है ये हमारे मस्तिष्क में होती है और बिल्कुल मटर के दाने के समान होती है, ठीक है। एंड
सबसे पहला जो हार्मोन है वो है बेटा वृद्धि हार्मोन, यानी कि भाई ये जो है ये क्या करता है आपका, वृद्धि जो हार्मोन होता है उसको क्या करती है, बाहर निकालता है। यानी कि भाई आपने देखा है किसी की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, किसी की हाइट बहुत कम होती है, क्यों? क्योंकि भाई खेल किसका है, आपके ग्रोथ हार्मोन का, यानी कि भाई वृद्धि हार्मोन को। तो अगर हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा निकलते हैं तो याद रखना तो भी वो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम करेंगे, अगर वो हार्मोन जो होते हैं वो आपके शरीर में बहुत कम निकलते हैं तो भी वो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम करते हैं। तो हार्मोन का एक निश्चित मात्रा में निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगर हार्मोन कम निकलेगा तो हाइट छोटी, बहुत ज़्यादा तो हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी, ठीक है। नेक्स्ट होता है बेटा TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, थायराइड जो ग्रंथि होती है उससे निकलने वाले हार्मोन को क्या करता है ये, यानी कि भाई उसको कहीं ना कहीं थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है कि भाई हार्मोन्स को तुम अपना निकालो, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे नंबर 3 पर आ जाता है आपका LH तथा FSH। तो बेटा LH और FSH क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, लिख लीजिए इसको, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक। इसका काम क्या होता है ल्यूटिनाइजिंग यानी LH हार्मोन का, बेटा ये क्या करते हैं, जो नर होते हैं उनमें जो टेस्टोस्टेरोन जो कि नर हार्मोन होता है उसको क्या करता है, कहीं ना कहीं बनने के लिए प्रेरित करता है, और मादा में जो एस्ट्रोजन होता है, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं बनने के लिए प्रेरित करता है। ये क्या है आपका FSH होता है बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये FSH क्या करेगा बेटा, ये जो FSH होता है ये आपका क्या करता है बेसिकली, जो नर होते हैं उनमें शुक्र जनन यानी कि शुक्राणुओं के बनने की क्रिया, और जो फीमेल होती है मादा उनमें जो अंड जनन होता है यानी कि भाई कहीं ना कहीं अंडाणु के बनने की क्रिया को देखता है, ठीक। आगे आ जाए यहाँ पर, तो भाई ये जो आपके जो फंक्शन आपने अभी देखे हैं ये क्या है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको एक ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे ये वाला व्हाइट वाला जो डायग्राम है बेसिकली, ठीक है, इसमें जो पिट्यूटरी ग्रंथि को आपको दिखाया गया है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, याद रखना कि पिट्यूटरी ग्रंथि आपके शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है। देखो कहाँ पर है बेटा, डायग्राम को आपको देखना, जो पॉइंट मैं बोलूंगी मस्तिष्क में है। आपको मैंने एक पॉइंट बताया था हाइपोथैलेमस वाला, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या करता है बेसिकली आपका, हाँ जी, क्या करेगा, क्या करता है बेटा, ये जो है हमारे शरीर का कहीं ना कहीं ताप को देखता है, क्लियर है, क्लियर। तो यहाँ पर कैसे संरचना है भाई, बिल्कुल छोटा सा मटर जैसा है। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है भाई, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी का जो ताप है उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पर हमने ये तो देखा, ठीक है, एक चीज रिपीट कर ले जल्दी से। चलो सबसे पहला पॉइंट क्या देखा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे हार्मोन को स्रावित करे इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कह देते हैं। फिर सबसे पहले वृद्धि हार्मोन को निकालता है। नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका पूरा नाम भी लिख लीजिए, थायराइड, ठीक है। स्टिमुलेटिंग बेसिकली इंग्लिश वर्ड होता है, हिंदी में हम इसको प्रेरक कह देते हैं, तो थायराइड प्रेरक हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है। आपका नेक्स्ट आ जाता है FS यानी FSH जो भी आपकी बेसिकली हो जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग को वैसे भी हम प्रेरक कहते हैं, तो अगर आपको स्टिमुलेटिंग की जगह प्रेरक भी लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। और इंग्लिश में अगर आपको यहाँ पे बोलना है कि नहीं मैम हम स्टिमुलेटिंग लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। फॉलिकल को हम हिंदी में बोल देते हैं आपका पुट्टिका, क्लियर है। दोनों में से जो भी लिखना है आप वो नाम लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आ जाता है वो आ जाता है बेटा आपका प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, जो फीमेल होती हैं उनमें क्या करता है बेटा, दुग्ध निर्माण में क्या है, सहायक है, ठीक है। वहीं पे जो ऑक्सीटोसिन होता है, क्लियर, क्या होता है, जो ऑक्सीटोसिन होता है बेसिकली इसको क्या करता है, इसमें यानी कि भाई दुग्ध श्रावण में क्या करता है, सहायक है। तो बस यही आपके क्लास 10th के लेवल पे जो आपको पढ़ने हैं, इतने ही हार्मोन आपको एग्जाम में लिख कर आने हैं। नेक्स्ट जो ग्रंथि आती है बेटा वो आ जाती है अवटु ग्रंथि, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड, यानी कि भाई इसको बोला जाता है थायराइड ग्रंथि, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा, आपके थायराइड ग्रंथि, तो ये कहाँ पर होती है बेटा, ये गले में स्थित होती है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। अब गले में होती है, किस हार्मोन को निकालती है, तो बेटा ये निकालती है
थायरॉक्सिन हार्मोन को। क्लियर, थायरॉक्सिन हार्मोन को निकालती है। एंड ये हार्मोन क्यों जरूरी है, कहीं ना कहीं बेटा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। प्लस साथ ही साथ यहाँ पे याद रखना कि अगर ये हार्मोन जो है बनेगा तो इस हार्मोन को बनने के लिए जरूरत होती है बेटा किसकी, आयोडीन की। इसलिए बोला जाता है कि जो भी आप नमक खाएं वो कैसा खाएं, आयोडीन युक्त नमक खाएं, क्योंकि आयोडीन युक्त जो नमक होता है वो क्या करता है बेटा यहाँ पे इस हार्मोन को बनने के लिए क्या करता है, यानी कि ज़रूरी है इस हार्मोन के बनने के लिए। एंड ये हार्मोन बनेगा तो क्या होगा भाई, आपके शरीर की जो क्रियाएं हैं जैसे आपका वृद्धि में कहीं ना कहीं सहायक है, ऊर्जा उत्पन्न, उन सब में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेटा यहाँ पे आयोडीन में क्या करता है, यानी कि भाई आयोडीन जरूरी है, क्यों, इस थायरॉक्सिन हार्मोन को बनने के लिए। इसलिए बोला जाता है वो नमक खाओ जिसमें आयोडीन होता है। अब सोचो कि अगर ये हार्मोन जो है इसकी कमी हो जाती है तो पता है क्या होता है आपको, यानी कि भाई ये जो आपके गले में ग्रंथि मिल रही होती है, अगर ये सही से हार्मोन्स को किसको सही तरीके से जो थायरॉक्सिन हार्मोन उसको नहीं बनाती तो आपको घेंग यानी कि गोइटर रोग हो जाता है, जिसमें जो मनुष्य होता है बेटा उसमें इंसान का गला कुछ इस तरीके से फूल जाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट आती है अधिवृक्क ग्रंथि। बेसिकली ये जो ग्रंथि होती है बेटा ये जिस हार्मोन को निकालती है वो निकालती है एड्रेनलिन हार्मोन को, ठीक है। एंड ये हार्मोन कब स्रावित होता है, तो बेटा बेसिकली इसको कहा जाता है ट्रिपल एफ फैक्टर। क्यों, एक एफ का मतलब होता है फियर यानी कि डर, इसका मतलब होता है यानी कि भैया आपका फ्लाइट, ठीक है, एक का मतलब होता है फाइट। तो भाई कहीं ना कहीं इसको अगर हम देखें, जब आपको डर लग रहा होता है, लड़ाई हो रखी होती है, जब उड़ान भरने वाले होते हैं, हवाई जहाज में जब बैठे होते हैं, उस समय एक अजीब सी घबराहट सी होती है, गुस्सा आ रहा होता है, तो उस दौरान क्या होता है, ये हार्मोन स्रावित होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं एक और पॉइंट की, तो ये जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है ये वृक्क के आपके ऊपरी हिस्से यानी कि जो वृक्क होते हैं उनके पास पाई जाती है, इसलिए इसको अधिवृक्क कहा जाता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया और दोनों तरफ होती है। क्लियर। नेक्स्ट की बात करें अग्नाशय की, तो भाई अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, अग्नाशय तो भाई जो ग्रंथि है ये हमारी एक मिश्रित ग्रंथि है और ये हार्मोन भी निकालती है, एंजाइम भी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं हार्मोन, तो हम हार्मोन की बात करेंगे। एंड साथ ही साथ गाइस यहाँ पर अगर हम हार्मोन की बात करते हैं तो अंतःस्रावी ग्रंथि का जो 99% जो भाग होता है, अगर मैं बात करूँ बेटा ज्यादातर भाग की अगर मैं बात करूँ तो वो बहिःस्रावी ग्रंथि का होता है, बहुत ही थोड़ा सा भाग जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि का होता है। अब अग्नाशय जो ग्रंथि होती है ये एक हार्मोन को निकालती है, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि जो है बेसिकली वो किसको निकालती है, आपके बेटा इंसुलिन हार्मोन को निकालती है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो बेटा ये मैंने बोला कैसी ग्रंथि है, एक मिश्रित ग्रंथि है। क्लियर। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये आपका क्या है, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। तो अग्नाशय ग्रंथि के अंतःस्रावी ग्रंथि वाले भाग से कौन स्रावित होता है बेटा, इंसुलिन। और ये क्या करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, किसका, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। क्लियर है। और साथ ही साथ ये चीज और याद रखना कि अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या होता है बेटा, मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज भी कहते हैं, ये रोग हो जाता है। और इसी के साथ तुम्हारा खत्म हुआ अंतःस्रावी तंत्र। बच्चों को लगता है बहुत सारे हार्मोन्स पढ़ने होते हैं, बट बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि उनके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। तो क्लास 10th के स्टूडेंट जितने भी हैं बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में जाता है, बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैंने बोला था ना 15 मिनट से भी कम समय, 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर। बस यही ग्रंथि पढ़नी है, यही हार्मोन पढ़ने हैं। अब डिपेंड करता है आप लिखते कैसे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने नोट्स बनाने हैं एंड नोट्स बनाकर मुझसे चेक करवाने हैं। चाहे कोई डाउटनेट का स्टडी ग्रुप बनाया है तो प्लीज़ मुझे बताइए, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, कहीं पर मुझे भेजिए। एंड ये आपका होमवर्क है कि टॉपिक मैंने आपको पूरा समझा दिया क्या होते हैं, किस हार्मोन का क्या काम है, बस अब आपको मुझे करके दिखाना है, ठीक है। तो फटाफट से आप मुझे करके दिखाइए। एंड यहाँ पे टॉपिक तो कंप्लीट होता ही है। एंड भूलिएगा मत क्या कि भाई जो दहाड़ बैच है वहाँ पे जो ऑफर चल रहा है, क्यों, क्योंकि भाई रक्षाबंधन का स्पेशल ऑफर है, 50% ऑफ दिया जा रहा है सभी कोर्सेज पर। और साथ ही साथ भाई एग्जाम की तैयारी बेहतरीन करनी है तो बेहतरीन तरीके से पढ़ना भी तो होगा, है ना, बेहतरीन तैयारी भी तो करनी होगी। तो अगर चाहते हो तो बैच में भी जुड़ जाएं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और
टॉपिक हुआ कंप्लीट। बहुत ही जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है मैंने बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा दिया है। इतना ही करने से ज़्यादा नहीं करना है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, तो बेटा जितना पढ़ा रही हूँ उतना ही पढ़ना है। गारंटी मेरी, एक ऑब्जेक्टिव की, एक वेरी शॉर्ट लॉन्ग, कुछ भी आपका बेटा जो इतना मैं बताऊंगी उसी में से आएगा, उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था वो हमारा क्या हो गया भाई, आज का जो टॉपिक है वो पूरा हमारे तरीके से कंप्लीट हुआ। बहुत आसान तरीके से पढ़ा, 15 मिनट पूरा टॉपिक क्लियर। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।